गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से रीजनिंग के नेक्स्ट क्लास में हैं और जैसा कि आप जानते हैं सीरीज़ अभी चल रहा था। हम लोगों ने पिछली क्लास जो किया था वो नंबर सीरीज़ का था और आज हम बात कर रहे हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ की। अल्फ़ाबेट सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें और जान ले। आजकल अल्फ़ाबेट सीरीज़ कम पूछ रहा है, उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है तो वो हम देख लेंगे। बट जो बेसिक आपकी बुक में है, ये बिल्कुल पहला क्लास है अल्फ़ाबेट सीरीज़ का, पार्ट 1 है, तो हमने ने बिल्कुल बेसिक रखा है। ये बेसिक जिससे आपकी बुक्स में जितने क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएं। उसके बाद हम सभी का मैंने कहा है पार्ट 2 बनाऊंगे, एडवांस लेवल फिर बनाएंगे हम और आगे बढ़कर। बट अभी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है एयरफोर्स नेवी में उसके अकॉर्डिंग ही मैं बात कर रही हूँ। तो पार्ट 1 में केवल हम बेसिक रिक्वायरमेंट ही देखेंगे। तो चलिए और टाइम न वेस्ट करें, स्टार्ट करें। ये आपका टाइम टेबल है, आप सभी जानते हैं। तो इसके बाद हम, आपको पता है मेरे क्लास का टाइमिंग है, आप याद रख सकते हैं, वेडनेसडे को है ये। चलिए अब मैं पेन चूज़ कर लूँ आपका। आप यहाँ एक देख रहे हैं कि मैंने अल्फ़ाबेट सीरीज़ में ये लिख रखा है। पहले भी एक बार कोडिंग पढ़ाते वक्त मैंने इसके बारे में बात किया था। आप ये नंबरिंग का ख्याल रखना। अगर आपने जो कोडिंग पढ़ा है तो आप समझिए कि आप अल्फ़ाबेट सीरीज़ को अब जानते हो। यदि आपने कोडिंग प्रॉपरली पढ़ा है तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ से आप परिचित हो, उससे ज़रा भी डिफरेंस नहीं होता है, बस थोड़ा सा अंतर है। वो क्या अंतर है वो हम देख लेते हैं। यहाँ जो मैंने है एक बार रिवर्स ऑर्डर ये और सीधे भी लिखा है, उसके बाद उनकी नंबरिंग लिख दी है 26 तक, और उसके बाद ये बैकवर्ड भी लिखा है ABCD बैक से। ठीक, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड का ध्यान रखना। कहने का अर्थ है बेसिक रूल्स जितने थे वो सारा कोडिंग का यहाँ भी अप्लाई होगा। एक जो ई ज्योति रूल बताया था, ई ज्योति था कि 5वां है ना, और आप देखोगे तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ही कर दे रही हूँ ई ज्योति रूल के अनुसार। उसके बाद जे जो है 10वां है, 5, 10, 15, 20 और ये आपका 25। इससे फ़ायदा ये रहता है कि आप जब इसको सॉल्व कर रहे होते हैं और आपको पता करना होगा कि 5 घर आगे कौन है या के का कौन सा प्लेस वैल्यू है, तो अगर आपको जे याद है 10वें नंबर पे है तो जे के बाद के आता है तो ऑटोमेटिक आप जान जाओगे वो 11 नंबर स्थान पर है। फिर कह रही हूँ कोडिंग के बेसिक रूल्स अगर आप जानते हैं तो इसमें कुछ भी नया या अलग नहीं है। बट कैसे पूछा जाता है वो हम देख लें। 2-3 तरीका है। एक दो सिंगल वाला है। सिंगल वाले में क्या करेगा, यहाँ दे दिया मान लो बी, और उसके बाद दे दिया ई, ई के बाद दे दिया एच, एच के बाद दे दिया के के बाद दे दिया एन। तो आगे क्या होगा, तो बहुत सिंपल मैंने रखा आपको समझाने के लिए कि बी ई एच के एन दिया तो जाहिर सी बात बी के बाद ई आया। आप देख के रखो यहाँ बी है सी डी, दैट मीन्स +2 चला है ना जी। ई के बाद एच, एफ जी एच, यहाँ भी +2 चला, 2 घर आगे बढ़ा। +2 से मतलब है 2 घर आगे बढ़ा। एच के बाद के अगर आप देखेंगे तो आई जे के +2 मने 2 घर छोड़ के आगे बढ़ा। बहुत लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं +3 है ना, आप चाहो तो जैसे आपको समझने में आसानी हो। तीसरा अक्षर लिया था के बाद LMN तीसरा अक्षर लिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से जैसे कोडिंग में बनाते थे या बड़ा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके लगभग सारे रूल्स यहाँ अप्लाई होते हैं। तो ये सिंगल वाला था, तो हम भी 3 बढ़ जाएंगे एन के बाद OPQ। क्लियर है ये, दिस इज द सिंपलेस्ट वन, सबसे आसान वाला था। बट बाय द वे ऑलवेज ऐसा आसान नहीं रहता है। सपोज करिए इससे थोड़ा ट्विस्ट हुआ तो क्या होगा। ये पहला था तरीका, एक बार हम बोर्ड क्लियर कर ले, यहाँ थोड़ी जगह का अभाव है, या फिर हम नेक्स्ट पेज पे ही चले क्या। चलिए यहाँ अब एक और लेते हैं दूसरा तरीका। दूसरा जो तरीका हमने देखा वो ऐसा भी हो सकता है, इसमें भी आप ध्यान रखिए। एक होता है कंटिन्यूस फॉर्म में, वो तो सिंगल वाला था। कंटिन्यूस फॉर्म मतलब लगातार। अगर आप इसको, इससे दिक्कत है तो आप लगातार में लिख दूं। दूसरा जो कह रही हूँ लगातार जो होता है, जैसे कि यहाँ लिखा, समझाना है मुझे इसलिए मैं इजी ले रही हूँ, PQR, फिर नेक्स्ट लिया TUV,
फिर नेक्स्ट लिया। अब क्या होगा, सपोज करिए, तो अब गौर करें तो पी क्यू आर, उसने एस को छोड़ दिया और उसके बाद टी यू वी लिखा, टी यू वी के बाद यू पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू को छोड़ देगा एक्स वाई जेड। और अगर इससे भी आगे जाने को कहता तो हम ए को छोड़ देते, बी सी डी। तो जो हम करते थे कोडिंग में उससे बहुत ये मेल खाता है। तो ये था कंटिन्यूस वाला, माने इसमें कोई ब्रेक नहीं था, अल्फ़ाबेट्स कंटिन्यू चल रहे थे। दूसरा जो हम लोगों ने देखा इसमें टाइप, मैं यहाँ तीसरा लिख रही हूँ, एक एक करके जो होता है। जैसे अब यहाँ पे लिया, सपोज करिए एक वर्ड लिया, अब हम देखते हैं यहाँ लिया, यहाँ ले दिया, और इसके बाद इसको ले लिया, ठीक। फिर अगला लेते हैं, इसके बाद इसको ले लिया, इसको ले लिया x। तो अगला क्या होगा? अब इस सीरीज में अगर आप गौर करेंगे तो इस सीरीज का ट्रेंड क्या है, पहला वाला पहले वाले के अनुसार आपस में मेल नहीं है। तो P Q R +2 चला, R S T +2 चला, R के बाद S T, T के बाद आगे क्या होगा, U V +2 रहा। तो पहला वाला क्लियर हो गया। दूसरा लेके चलते हैं, ये वाला चला, इससे मैच किया, A B C D E, B C D +4, ये भी +4 ही रहा होगा, F G H I +4। तो हम आगे भी चलेंगे तो क्या करेंगे, J K L M +4 कर लिया। यहाँ साफ देखने से लग रहा है कि कुछ माइनस हो रहा है ना, -1 हुआ है, यहाँ भी -1 हुआ, तो हम भी आगे क्या करेंगे, -1 करेंगे, U भी W X Y, ये हो गया W। क्लियर है। एक था कि लगातार चल रहा था, P Q R T U V S T U V या W छोड़ा X Y Z कंटिन्यूस। और इसमें क्या है, पहला वाला पहले वाले से, दूसरा वाला दूसरे से सीरीज बना रहा है, और तीसरा वाला तीसरे वाले अल्फ़ाबेट से सीरीज बना रहा है। ज़रूरी नहीं कि हर बार 3 हो, मुझे समझाना था, मैंने 3 लिया। ये एक में भी हो सकता है, 2 अल्फ़ाबेट के साथ भी हो सकता है, और 3 अल्फ़ाबेट के साथ भी होता है। तो जिसमें जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसके अनुसार आपको सॉल्व करना है। ये बढ़ते या घटते क्रम में ही होता है। इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखिएगा, वो है वोवल्स का। कई बार वोवल्स का जब यूज़ करते हैं तो वोवल्स कुल 5 है, ए ई आई ओ यू, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये यूज़ होता है। वो क्या होता है वो भी आइए हम देख लेते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इससे ज़्यादा कोई रूल नहीं है कोडिंग के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर से। अल्फ़ाबेट के लिए मिक्स्ड अल्फ़ाबेट भी होता है, फिर वो अलग चीज़ है। चलिए मैं पहले बोर्ड ही क्लियर करूं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन आपके बुक से लिया है, बहुत सिंपल रखा ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। और इसके बाद अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं और उस बाकी क्वेश्चंस को भी बताऊंगी। मैं लगातार 5 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन था POQSRTVUW, तो देख के लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये कंटिन्यूस फॉर्म में ही है ना। अगर आप ABCD थोड़ा भी ध्यान में रखेंगे तो साफ लग रहा है, SRT OPQ ये सब साथ साथ है। तो हो क्या रहा है यहाँ, OPQ लिखना चाहिए था, OPQ मर लिखा कैसे, O को बीच में डाला, P को इधर किया, Q को इधर लिखा, लास्ट वाले को लास्ट में। तो वही होना चाहिए, OPQ RSTRSTUVW। दैट मीन्स हर बार जो पहले लिखना चाहिए तो उसको बीच में डाल रहे हैं। U भी W के बाद हो जाएगा X, तो X बीच में X और Y आगे, यही ना 1 2 3 X Y Z, Y दैट मीन्स Y X Z होगा आंसर। तो Y X Z कहाँ पर है, यहाँ पर है, यही हमारा आंसर होना चाहिए। लिखने वक्त क्रम को उल्टा पुल्टा कर सकता है, बट आपको रेगुलर सीरीज में मिलेगा, कंटिन्यूस सीरीज में, या फिर पहला वाला पहले से, दूसरे वाला दूसरे से, ये ट्रेंड रहता है। तो हम देख लें आंसर हमारा सही है कि नहीं। आंसर सी बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है GAZ LX NIV। इसमें भी देखिए क्या कंटिन्यूस है,
देख के तो नहीं लग रहा है जी के बाद ए के बाद जेड, बहुत ज़्यादा गैप है। दैट मीन्स पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, ऐसा कुछ सीरीज होगा। हम ट्राई करके देखते हैं। जे के एल क्या हुआ है +2, एल एम एन +2, एन के बाद ओ पी +2, पी के बाद क्यू आर, दैट मीन्स पहला आर होगा। अब यहाँ ए से ई हो गया है, तो ए से ई हुआ तो भाई क्या हुआ है बी सी डी ई +4, ई से हो गया आई, जे के एल एम सॉरी ई एफ जी एच आई +4, आई से हो गया एम, जे के एल एम +4 है, और उसके बाद आगे भी +4 होगा तो क्या हो जाएगा एम एन ओ पी क्यू। उसके बाद ये है जो माइनस चल रहा है, दिख रहा है साफ साफ, थोड़ा बहुत ज़्यादा यहाँ स्पेस हो गया। एक्स और जेड जो है -1 चला, एक्स वाई जेड नहीं -2 है। उसके बाद ये भी -2 है, वी डब्ल्यू एक्स टी यू भी -2 है, तो अगला भी -2 ही चलेगा। आर एस टी दैट मीन्स हमारा होना चाहिए आर क्यू आर, आंसर होना चाहिए हमारा बी। देखिए आंसर है कि नहीं, आंसर हमारा बी है, आंसर बी है ना। ये सिंपल है, अगर कोडिंग जानते हैं तो बिल्कुल सिंपल है। तो ये कंटिन्यूस में ना होकर 1 by 1 वाला था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है जेड यू एक्स ओ सी, इसको भी देख ले। जाहिर सा लग रहा है कि सब अलग अलग चल रहे हैं, एक साथ नहीं है, क्योंकि जेड के बाद यू, यू के बाद जेड यू तो हो भी सकता था, ए में बहुत गैप है। तो पहले हम चेक कर लें कि हमारा सही सोच सही है कि नहीं। तो देखते हैं, ए का हो गया सी, ए बी सी +2 है, सी डी ई +2, ई एफ जी +2। कई बारी हम क्या करते हैं ना कि एक ही को पकड़ के तो भी आंसर निकाल सकते हैं, वो एक ट्रिक समझ सकते हैं माने, या फिर आपकी स्मार्टनेस कहिए जो भी। जी के बाद अगर हम +2 करेंगे तो जी एच आई क्या आएगा आई। तो अगर हम देखें तो आई वाला कौन है, आई वाला कौन है यहाँ पर, केवल ये वाला आंसर है, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। अब बाकी दो को सॉल्व करने की आवश्यकता यहाँ नहीं है, मगर चूंकि हमें समझना है तो हम सॉल्व कर ले। जेड का हो गया एक्स, एक्स वाई जेड, ये भी -2 में चल रहा है, ये चल रहा है ये भी -2, यू भी डब्ल्यू एक्स, ये भी -2 है, तो ये भी -2 ही चलेगा, आर एस टी। हाँ, तो बीच में जाहिर है ए ही आएगा और कुछ हो ही नहीं सकता। आप इसको बना के देख लेना, मैं पूरा नहीं बना रही हूँ क्योंकि आपको ये समझाना चाह रही हूँ। वैसे ही आप देखेंगे तो ई एफ जी एच आई ये -4 चला है, तो आगे भी -4 डालने से ए ही होगा। ठीक, नहीं वो भी नहीं, ये वॉवल बेस्ड है, ये वॉवल बेस्ड है, ए ई आई ओ यू। एक बार इसको क्लियर करूँ स्क्रीन को, आपको समझाने के लिए ज़रूरी है। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ ई है, ई के बाद आई ओ यू, तो ए ई आई ओ वॉवल्स होता है, तो आर यहाँ था हमारा, यहाँ आई था, तो बीच में डेफिनेटली क्या होगा ए ही होगा वॉवल के अकॉर्डिंग। तो ए ई आई ओ यू, उसके अनुसार से आंसर हमारा होना चाहिए ए। आई होप यही होगा, है आंसर ए। क्लियर है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कई बार वॉवल्स को ही बीच में लेकर चलता है, तब ऐसे लिखते हैं, तब ये सीरीज और आगे नहीं बढ़ सकता था। ठीक है, फिर वापस रिपीट होने लगा था वॉवल्स जो थे। अगला प्रश्न है हमारा ये वाला, देख लें। सी जेड एक्स डी वाई डब्ल्यू ई एक्स बी एफ डब्ल्यू ई, तो इसमें क्या रहा, सी डी ई एफ, अंदर क्या होगा जी। ठीक है, अब चलें इसको देखें। ये माइनस चल रहा है, ये प्लस है, इसको ही देख ले पहले। नहीं, ये भी ये माइनस चला है, डब्ल्यू एक्स यू भी डब्ल्यू एक्स, ये -1 ही चल रहा है, -1 -1 -1 -1। तो हम भी -1 कर ले, ये +1 चल रहा था, ये -1 है, यू भी डब्ल्यू, तो वी होना चाहिए, जी भी किस में है, ले देकर एक ही हमारे पास जी भी, अगला टी ही होगा। ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, पर हम देख लें यहाँ क्या हो रहा है, टी यू भी डब्ल्यू, ये भी -1 ही चल रहा था, उस हिसाब से यहाँ टी होगा, टी यू भी डब्ल्यू एक्स। तो सही आंसर हमारा जी वी टी है। समझ आ रही बात?
मैंने अभी सिंपल रखा, आपके बुक के बिगिनिंग क्वेश्चंस लिए हैं और उसको पैटर्न समझाया है, तो ये सिंपल वाले ही हैं, बट आप इसको देखकर समझ सकते हो। तो आंसर हमारा डी है, जो बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए इससे आगे बढ़ें। जे ए जेड एल एक्स, इसमें क्या हुआ? आई जे के एल प्लस 2, एल का हो गया एन एल एम एन प्लस 2, एम एन एन ओ पी प्लस 2, तो ये भी प्लस 2 होना चाहिए, तो पी क्यू आर होगा। दैट मीन्स आर बेस्ड हमारा आंसर है, मतलब 2 में आर है, 3 में आर है, तो अभी इसको डिसाइड करना मुश्किल है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। एटलीस्ट मिडिल वाला तो सॉल्व कर ही ले हम। ए बी बी सी डी ई प्लस 4 है, एफ जी एच आई प्लस 4, इसकी बात कर रही हूँ मैं। आई के बाद जे के एल एम एन ओ, ये तो ज़्यादा बढ़ गया, जे के एल एम एन ओ प्लस 6 हो गया, तो इसका मतलब है 4 4 के बाद 6 चल रहा है, तो अब हम भी क्या करेंगे? 2 बारी 4 चला तो हो सकता है 2 बार 6 उसके आगे बढ़ता तो 2 बार 8 होता, तो हम क्या करेंगे? प्लस 6 से पहले चेक कर लें। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी, टी होना चाहिए, तो टी तो कहीं है, टी यू, सॉरी, पी क्यू आर एस टी यू, ठीक, प्लस 6 होगा तो यू हो जाएगा, आर यू। और लास्ट वाला भी चेक करना पड़ेगा, अभी भी क्लियर करना मुश्किल है, आर यू एस है, आर यू आर है, तो चले ये क्या है? टी यू वी -2 चल रहा है। ये इतना समझ आ गया, तो इसको एक बार क्लियर कर लूँ, आपको समझाने में आसानी होगी। ये वाला -2 है, -2 है, -2 है, टी यू भी, तो हम फिर -2 ही लेके चलेंगे, तो आर एस टी, दैट मीन्स आर यू आर, पहले से यू आर हमारा आया हुआ था, तो राइट आंसर हमारा होगा डी नंबर वाला। तो अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। इसने एस लिखा है, जो नहीं हो सकता है, कहीं से मिस्टेक की है, आर यू आर ही होना चाहिए, क्योंकि ये +4 था। बी सी डी ई, बी सी डी ई, और ये जे के आई ई, एफ जी एच आई +4 था, आई के बाद ओ, जे के एल एम एन ओ +6, तो अगली बार भी +6 ही होना चाहिए। ओ पी क्यू आर एस टी यू, सही है, यही होगा, ये ना रखें, ये +6 ही होगा, ठीक है। क्लियर है? ये बात याद रखें। वैसे भी अगर आप देखते तो ए ई आई ओ वाला भी इसमें यूज़ हो रहा था, वॉवल्स वाला, ए ई आई ओ यू, ठीक। क्लियर है? चलिए एक बात थोड़ा और कर लूँ। कई बार आजकल देखा जा रहा है कि ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कुछ स्पेशल, जैसे इसने लिखा अब कहा कि बताइए आगे क्या होगा, बिल्कुल कंटिन्यूसली लिख देगा, कोई स्पेस या गैप नहीं। एक बार 2 बार ऐसा देखा गया, तब आप क्या करें? जैसे ये आप नोटिस करना, कोई ना कोई कंटिन्यूसी दिखेगी, पहले वाले से, पहले वाले की, इसकी तीसरे वाले से, ऐसा कुछ यहाँ दिख नहीं रहा। आप नोटिस करें, थोड़ा सा फोकस्ड रहना, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। देख के साफ लग रहा है पी क्यू आर, ये लगातार है, मगर ये जेड वाई एक्स लगातार नहीं दिख रहा है, ठीक है। मगर पी क्यू आर बाद एस टी यू भी लगातार दिख रहा है, ठीक है। दैट मीन्स 3-3 की पेयर में है, मगर कोई कॉमा फुल स्टॉप देख के इसको अलग नहीं किया गया है, बस लिख दिया गया। तो आप क्या करें? पी क्यू आर के बाद एस टी यू, 3 के बाद हुआ है, ये बैकवर्ड चल रहा है पीछे से, एक्स वाई जेड। तो अब अगर उस हिसाब से अगर इसको भी चलाया जाए तो एक्स वाई जेड तो क्या होना चाहिए? यू वी एंड डब्ल्यू, ऐसे होना चाहिए था, समझ रहे हो? पी क्यू आर एस टी यू आगे की ओर चल रहा है, मगर ये पीछे से चल रहा है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और हमें पूछता क्या है? वो एक ही घर पूछता है, पूरा नहीं पूछेगा। अगर उसने एक ही घर पूछा है तब आप क्या करिए, इसको आप इस हिस्से को भूल जाइए, एक फिल अप द ब्लैंक्स आपको भरना था। तो अगर आंसर में लिखा होता V, आंसर में लिखा होता U, आंसर में लिखा होता W, आंसर में लिखा होता Z, तो सही आंसर हमारा क्या होता? W, क्योंकि हमको अभी एक ही घर बताना है, पूरा 3 नहीं बताना था। तो ये भी वही सेम चीज़ है, बस लिखने वक्त किया गया बिना कॉमा फुल स्टॉप के लिख दिया गया। तब आपको भी थोड़ी सी स्मार्टनेस रखनी होगी, तभी वो आंसर सही होगा। आपकी बुक का ये 45 नंबर क्वेश्चन है इस तरह का, आप उसको एक बार देख लेंगे। एंड आई होप इतने से आपकी बुक में जितने क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। जो आपका लेवल है वो यही है, और आजकल अल्फ़ाबेट कम पूछ रहा है। एक राइमिंग और है जो नेक्स्ट में सीरीज़ में पढ़ा दूंगी, नंबर
अल्फ़ाबेट एंड राइमिंग, 3 सीरीज़ कहा था। नंबर हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, राइमिंग बच गया। तो नेक्स्ट में हम राइमिंग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसको बनाएं और पार्ट 2 में इसका ज़रूर बनाऊंगी एडवांस लेवल। तब तक के लिए गुड बाय एंड प्लीज़ अगर सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको डाउट है कहीं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के डालें। मैं आपके डाउट्स हमेशा क्लियर करने की कोशिश करती हूँ और आगे भी करूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।